है उठने का, चलने का, खुद को साबित करने का, चलने का, सोच को तोड़, डर को मार, किस्मत तेरे सामने झुकेगी इस बार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्टडी जीके में ये दूसरा लेक्चर है और इससे पहले जिन्होंने क्लास नहीं की तो नेशनल पार्क की क्लास हो चुकी है और काफ़ी डिटेल में हमने उसको किया है क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है तो काफ़ी अच्छे से किया है। सारे के सारे 107 नेशनल पार्क हमने कवर किए और आज उसी कड़ी में बायोस्फीयर रिजर्व आने हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जीएस बाई जीएस आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या इस क्यूआर को आप डाल के वहाँ तक पहुँच सकते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा फाउंडेशन बैच होने वाला है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट और स्ट्रेटेजी को पैरेलली करेंगे। ठीक है, आज बायोस्फीयर रिजर्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए अगर इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो वो है 18। ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व अभी टोटल है, जिनमें से 12 जो है वो यूनेस्को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किए गए। ठीक है, उनको वन बाय वन हम लोग डिटेल में देखेंगे कि 18 का 18 उनका क्या क्या काम है। ठीक है, कौन से ईयर में कौन सा एस्टेब्लिश हुआ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यही आपका सामने बन गया, पहला बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर। और इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये 3 स्टेट्स में आता है, 3 स्टेट्स इसने कवर करके रखा हुआ है। स्टेट्स, 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। 3 स्टेट्स हैं वो तमिलनाडु है, केरला है एंड कर्नाटक है। ठीक है, नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, ट्राई जंक्शन एक बनाती है। ठीक है, और इसको 1986 बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इसको 2000 में शामिल किया गया। 2000 में शामिल किया। अच्छा, ये फेमस क्यों है, तो ये रिच अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। तो वहाँ पर नीलगिरी में होते हैं ना, एक वहाँ पर वेस्टर्न घाट से भी पानी, बारिश वेस्टर्न घाट पे जो पहाड़ है वहां से भी बारिश मिलती है और ईस्टर्न घाट से भी मिलती है। यानी कि ईस्ट की तरफ से जब मानसून, रिटर्निंग मानसून जिसको बोलते हैं, वो आता है तो भी बारिश करता है, तो भी वहाँ पे बारिश होती है। और जब जून के महीने में जब साउथ वेस्ट मानसून जाता है तब भी वहाँ पर बारिश होती है। इस वजह से वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है। ये साइलेंट वैली को भी इंक्लूड करता है, वायनाड, बंदीपुर, मुदुमलई और नागरहोल। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, कर्नाटक में बंदीपुर है, मुदुमलई, नागरहोल कर्नाटक में, साइलेंट वैली, वायनाड। ठीक है, तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। दूसरे की तरफ पढ़ते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी कहाँ पर है, नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो 1988 में स्टेब्लिश किया गया था और 2004 में ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा इसको प्राप्त किया। ठीक है, ये फेमस क्यों है, तो नंदा देवी को 1988 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जोड़ा गया था। वैली ऑफ फ्लावर को 2005 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये दोनों नेशनल पार्क भी इसी के अंदर आते हैं और हिमालयन फ्लोरा एंड फैना के लिए वो फेमस है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड भी देखने को मिलता है, यहाँ इनका घर है और नंदा देवी सेंचुरी गार्ड के पार्ट है। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी यहाँ की हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन आता है तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है या कब स्टेब्लिश हुआ, तो बस नहीं आता है। या ये एडवांस क्वेश्चन पूछ ले तो ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से इनमें से ऐड है, कौन कौन से नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है? तो टोटल 12 हैं, उनको हम लोग लास्ट में लिस्ट बना के भी देखेंगे। अभी नंदा देवी होता है और नीलगिरी होता है। अब आते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु बॉर्डर पे, तमिलनाडु के कोस्ट पर है, कोस्ट कहेंगे। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व है और इसको 1989 में स्टैब्लिश किया। ठीक है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 2001 में इसको शामिल किया। पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, भारत का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर कोरल रीफ्स होते हैं, सी ग्रासेस डगोन्स होते हैं और मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है? और इस यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ही काफी अच्छी खासी होती है, बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी होती है।
चौथा आता है सुंदरबन। तो ये आ गया वेस्ट बंगाल में, सबको पता है। 1989 को स्टेब्लिश किया गया था और 2001 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, ठीक है। चौथा ये हमारा आ गया WNBR में लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरी दुनिया का, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और बंगाल है तो रॉयल बंगाल टाइगर तो यहाँ पर है। अच्छा, सुंदरबन को बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1987 में मिला था, जो हम लोगों ने नेशनल पार्क की साइड, नेशनल पार्क की जब क्लास ली थी उसमें भी देखा था, ठीक है। डेल्टा रीजन है, यहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से गिरती है तो इसको डेल्टा बनाती है। वेस्ट फ्लो, ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर होती है वो हमेशा डेल्टा बनाती है, तो बनाती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर नेक्स्ट डेल्टा, ठीक है। पढ़ते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये अंडमान निकोबार में आ जाएगा, निकोबार लगा है तो अंडमान निकोबार में आ जाएगा। 1989 में ही के साथ में ही इसको स्टेब्लिश किया गया था, और इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा 2013 में दिया गया, ठीक है। ये फेमस क्यों है? तो इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और एंडेमिक स्पेसीज, यानी कि जो यहीं पर पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। एंडेमिक मतलब एक लोकल एरिया में ही पाई जाती है, ठीक है। सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये इंडिया का, सबसे पीछे का है, ठीक है। ये यहाँ की बेसिक सी बातें हो जाती है। अब आगे बढ़े, इसमें हिंदी में कुछ लिखने लायक था नहीं, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि लोकल एरिया की, लोकल एरिया की स्पेस होता है, एंडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसी की स्पेस। अब आते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर, जो उड़ीसा का है, लोकेशन याद रखेंगे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, ठीक है। 94 में इसको बनाया गया था और 2009 में बर्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में इसको ऐड किया गया, ठीक है। फेमस है ये अपने टाइगर्स के लिए, एलिफेंट्स के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, और ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो जब हमको फॉरेस्ट पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे डेसिडुअस और क्या होता है, एवरग्रीन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको उस क्लास में बताया होगा, थोड़ा सा सब। यहाँ पर उड़ीसा में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में काफी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, तो यहाँ पर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, ठीक है। अच्छा, डिब्रू साइकोवा क्या होता है, सॉरी, डिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये असम में, ठीक है। डिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में है, तो 1997 में बनाया गया था, और ये बर्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा नहीं दिया है। फेरल हॉर्सेस होते हैं यहाँ पर, और रिवराइन इकोसिस्टम। असम में क्या है? असम में रिवराइन इकोसिस्टम होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ठीक है। वहां से बहुत सारा पानी लेकर आती है, तो छोटे छोटे फुंडस आइलैंड बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है यहाँ पर, और ब्रह्मपुत्र का फ्लड, ठीक है। यहाँ पर काफी ज्यादा बाढ़ वगैरह भी आती है। आगे बढ़ते हैं, देहांग दिवंग बायोस्फीयर रिजर्व, ये अरुणाचल में है, ये अरुणाचल प्रदेश में देहांग, ठीक है। देहांग रिवर भी है, 1998 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये भी नहीं, ठीक है। हाई बायोडाइवर्सिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। इसमें हिल्स के पास में ही होगी, ठीक है। इसमें हिल्स पास में ही है, अरुणाचल प्रदेश में है हिल्स, ठीक है, पास में। यहाँ पूरा बायोस्फीयर है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर टाइगर की पड़ते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर, पंचमढ़ी से कहाँ क्या याद आता है? भगवान राम, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आ जाएगा ये। 1999 में ये बनाया गया था, और 2009 में इसको ऐड किया गया, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश में है, तो सतपुरा रेंज में, सतपुरा रेंज के पास में ही इसको लोकेट कर सकते हैं। साल फॉरेस्ट के लिए बताया था उस दिन हमने बात वाली क्लास में कि मध्य प्रदेश में साल फॉरेस्ट काफी ज्यादा पाया जाता है। तो इसी में सतपुड़ा नेशनल पार्क भी आ जाता है। देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ना, तो बड़ा एरिया होता है, इसके अंदर नेशनल पार्क आते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा एरिया, नेशनल पार्क इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, और बोरी सेंचुरी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और इंडिया में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क के अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाया जाता है, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम का इकलौता मिक्स हेरिटेज साइट है ये, ठीक है। यूनेस्को का दर्जा इसको मिला हुआ है, मिक्स हेरिटेज साइट का। 2016 में इसको ये दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये नेचुरल और कल्चरल दोनों साइड से। इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बनाया,
तो इसको याद रखना है कि यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज कब बनाया गया था, नेक्स्ट हेरिटेज कब बनाया गया, 2016 में, और स्पेशल 2000 में। ठीक है, तो माउंट कंचनजंगा के लिए फेमस है, और यहाँ पर अल्पाइन फ्लोरा होती है, बर्फ गिरती है, बहुत ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर, अल्पाइन फ्लोरा होता है। ठीक। अगस्त मलाई केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आ जाएगा, केरला और तमिलनाडु। 2001 में इसको बनाया गया और 2016 में इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। ये अगस्तमाला पीक के लिए फेमस है, यहीं पर अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में अगस्तमाला पीक है, इसीलिए इनका नाम अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व को रखा गया है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। जितनी भी नीलगिरी पहाड़ी के आसपास का एरिया है, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जहाँ पे वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट बहुत सारे होते हैं। एक चेरापूंजी, नहीं, नील कुरंजी, नील कुरंजी करके एक होता है, कुरंजी करके एक होता है, पता है 12 साल बाद उगता है, 12 साल में एक बार उगता है। और ये पता कब उगता है, जब इलाहाबाद में वो होता है ना, कुंभ होता है, तो 12 साल में एक बार आता है, इसको हम लोग पूर्ण कुंभ बोलते हैं। पूर्ण कुंभ से 1 साल पहले, कुंभ से 1 साल पहले होता है, और उसके बाद फिर नहीं होता है। और ये भी यहीं पर ये नीलगिरी पहाड़ियों में होता है। ठीक है, नील कुरंजी इसलिए नाम रखा है, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट। जब दे रहा हूँ नहीं, नीलगिरी पहाड़ियों में। अचानकमल अमरकंटक वायस्पर रिजर्व, अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। अचानकमल छत्तीसगढ़ में है, और अमरकंटक मध्य प्रदेश में। दोनों लोकेशन याद रखना, अचानकमल अमरकंटक वायस्पर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में आता है। ठीक है, याद रखना। तो 2005 में बनाया गया था, और नर्मदा रिवर यहाँ यहीं से निकलती है, सोर्स है ये नर्मदा रिवर का, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा रिवर निकलती है। और मध्य प्रदेश में रहता है, साल के पेड़ होते हैं, बम्बू फॉरेस्ट है, और विंध्या और सतपुरा के बीच में ये इको टोन बना देता है, इको टोन बना लेता है विंध्या और सतपुरा रेंज से। यहाँ से विंध्या जाती है, सतपुरा जाती है, ठीक है, और इनके बीच से रिवर बहती है, विंध्या सतपुरा के बीच से, ठीक है, सतपुरा। आगे बढ़े, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये भी एक मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, गुजरात में पड़ता है ये, 2008 का है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था, रन ऑफ कच्छ को बनता है, और यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड आती है, फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो आती है, ठीक है, वाइट एस सेंचुरी, कल बताया था मैंने नेशनल पार्क वाली क्लास में। और ये साल्ट डेजर्ट, यहाँ पर नमक नमक कच्छ का सब है, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पर आती है, बता चुका। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है बाई द एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, ओल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ओल्ड कहाँ पे पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थर्न मोस्ट, और 2009 में बनाया गया था, और कोल्ड डेजर्ट यूनिक टेराइन सिस्टम है, अल्पाइन स्पेस। टेराइन यहाँ पर है, टेराइन एरिया पड़ता है, और अल्पाइन स्पेस यहाँ पर पाई जाती है। आगे बढ़े, शेषचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व, शेषचलम की जो पहाड़ियाँ हैं वो 2008, ऐसे याद कर सकते हो, शीशा कौन देखता है, जो लोग अंधे नहीं होते हैं वही शीशा देखते हैं। शेषचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। और ये रेड सैंडल्स के लिए घाट, आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट में होता है। सेक्रेट ग्रोव्स और तिब्बती रीजन, ग्लेशियर वाला जो है वो तिब्बती रीजन का है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना कहाँ है मैंने बताया था, मैं बताया था, डायमंड यहाँ से मिलता है, डायमंड के लिए फेमस है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में पड़ता है, 2011 बनाया था, 2020 में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। डायमंड माइंस के लिए फेमस है, टाइगर कंजर्वेशन यहाँ पर मध्य प्रदेश, टाइगर कंजर्वेशन, इसमें टाइगर को रीइंट्रोड्यूस किया गया था, और नहीं दोबारा इसका बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया। नौकरी मेघालय का इकलौता है, नौकरी बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में पड़ता है, 1998 बनाया गया था, 2009 में यूएनपीआर का दर्जा दिया। यहाँ पर रेड पांडा बहुत फेमस,
नेशनल पार्क के लिए खास नहीं रहते बस। तभी मैंने बताया था रेड पांडा यहाँ पर मेघालय में बहुत फेमस है। और मेघालय में एक चीज बता रहे थे कि पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, क्यों पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ कौन कौन से? गारो, खासी और जैन। गारो, खासी और जैन। हाईएस्ट है गारो हिल्स। नोकरेक पीक है, ये गारो हिल्स में नोकरेक पीक पड़ती है, यहीं पर नोकरेक पीक। स्पेशल फीचर क्या है? साइट्रस इंडिका यहाँ पर मिलता है। व्हाइट ऑरेंज पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ ऑल सिट्रस फ्रूट, यानी कि सिट्रस फ्रूट का सबसे बड़ा, सबसे जो पुराना एंसेस्टर है ना, वो है वाइल्ड ऑरेंज। सिट्रस इंडिका इसका साइंटिफिक नेम। वाइल्ड ऑरेंज का जो साइंटिफिक नेम सिट्रस इंडिका। तो ये यहीं पर मिलता है नॉर्थ। सब ट्रॉपिकल और एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और केवल बायोस्फीयर रिजर्व में तरह से रेयर सिट्रस खट्टे फल जहाँ पर जाने सिट्रस, सिट्रस को किया जाएगा ज़्यादा नहीं नॉट रेड पॉइंट होगा। ठीक। अब आता है हमारा आखिरी, जो है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में बनाया गया था। ये नहीं है ठीक है? लेकिन मानस नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, कब दिया गया ये? 1985 में। ठीक है, 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। मानस नेशनल पार्क के प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। पाइथनी हॉक, गोल्डन लंगूर, डिवाइन इकोसिस्टम होता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र का बेसिन असम से निकलता है। रिच बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बता दिया। और ये इंडेंजर्ड है यानी खतरे में। एलिफेंट और टाइगर रिजर्व भी मानस में, मानस एलिफेंट रिजर्व भी और मानस टाइगर होते हैं आपके खत्म। और कुछ तो हम लोग टेबल के फॉर्म में टेबल बनाएंगे, तो मैं उसमें उनका डिटेल देख लिया, टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। नीलगिरी पहला बताया, तमिलनाडु केरला कर्नाटक के बॉर्डर थे, और उसको 1986 में बनाया गया। ठीक है, 2000 या 2000 में इसको वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वेस्टर्न घाट पर। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में 18 बनाया गया, 20 में लगे फिर भाई स्केल पर बनाया गया 2000। अब 2001 में, 2001 में वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर एस्टेब्लिशमेंट। 2004 में इसको बनाया गया हिमालयन फ्लोरा और फौना के लिए फेमस नौकरी में मेघालय में रेड पांडा और वाइल्ड चित्र चीन। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का है, उनसे 2013 में इसको दिया तो दर्जा दिया। अब ग्रेट निकोबार में याद रखना एवरग्रीन फॉरेस्ट में कन्फर्म करना तमिलनाडु में आ गया। तो समवासी 2001 में इसको पहला मरीन नेशनल सरप्राइज, पहला मरीन नेशनल दुगोंग और कोरल बीच सुंदरबन वेस्ट बंगाल 1989 ठीक है। बस ये उसके फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में अरेंज कर रखा है, और ईयर ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर रखा है। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इस टेबल से आराम से याद हो जाएगा। आप चाहें तो इस टेबल को भी आप अपने पेपर पर लिख के रख सकते हैं, ताकि जल्दी से याद रहेगा कहाँ पर कौन सा है। बस ये टिप्पू साहब को बताया कि मौसम में ध्यान देवम मतलब कि अरुणाचल पंचमढ़ी नाम से बाबा राम पंचमढ़ी में रुके थे ना। कंचनजंगा इकलौता है सिक्किम का जो नेक्स्ट हेरिटेज साइट है। 2016 में इसको यूनेस्को 2016 में इसको क्या किया गया था, स्टैब्लिश नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, और 2018 में इसको WNBR का दर्जा दिया गया। कंचनजंगा को 2016 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा था। बाकी अगस्त वाला ये आपका केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पर हो जाएगा। अचानक अमरकंटक अचानक कच्छ और के इधर हिमाचल प्रदेश से चलो क्या करना है। ठीक है, तो उस टेबल के फॉर्मेट में किया गया, आप बना सकते हैं, कॉपी कर दे सकते हैं। जहाँ जहाँ हिंदी की जरूरत थी वहाँ मैंने हिंदी बता दिया है। ठीक है? अब जहाँ रेड पांडा को तो रेड पांडा, ब्लैक पांडा ही बोलिए हिंदी पर। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व 1986 बनाया गया था।
पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार लार्जेस्ट कौन सा है? तो वो कच्छ वाला है, गुजरात में, ठीक है। और यूनेस्को डेजिग्नेटेड ग्रेटेस्ट कौन सा है? तो पन्ना वाला है, 2020 में, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व ये इंडिया और बांग्लादेश वाला है, सुंदरबन, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश का ट्रांस बाउंड्री बना है। हिमालयन केवल एक है, नंदा देवी हो गया, ये ध्यान दिवस हिमालय पूछा, तो हिमालय में देखो नंदा देवी तो उत्तराखंड में आ जाएगा, नाथ अरुणाचल में आ जाएगा, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में आ जाएगा, अरुणाचल में, वेस्टर्न घाट अगस्त में आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो ऐसा से नहीं, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? दिख रही है। कब इसको किया गया था? 1986 में, ठीक है। 86 में इसको बनाया गया। और एक बॉर्डर है कर्नाटक और केरल, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, देवी उत्तराखंड में, गल्फ ऑफ मन्नार आपका तमिलनाडु, ओके। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो असम स्टेट में है? तो नोकरेक तो ये मेघालय में है, ध्यान अरुणाचल में, मानस असम में, और दिल्ली साइकोवा ये भी असम में, ठीक है? तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा होता है? तो ये दोनों ही आंसर है, ये भी सही है और ये भी सही है। कौन सा बायोस्फीयर, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड साइलेंट वैली नेशनल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क को कौन इंक्लूड, ठीक है। कष्टमलाई कहाँ पे? ये सदर्न वाला है ना, सदर्न पार्ट में वाला। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, शेषराव आंध्र प्रदेश में, जो होता है वो आंध्र लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक बायोस्फीयर राज्य को शेयर करते हैं? बिल्कुल। ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? कौन सा हो जाएगा? सुंदरबन, सुंदरबन तो है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व बताया था, कौन सा? लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ एरिया डाटा, अब इनमें से कौन सा है? देखो वैसे तो कच्छ है, वैसे तो कच्छ है लार्जेस्ट, लेकिन इन ऑप्शन में दिहांग आ जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट के बाद जो है ना, गर्भों में लार्जेस्ट मरीन वाला, ठीक है? और ओल्ड नहीं, लास्ट है लेकिन बिग नहीं है, सबसे बड़ा नहीं, ये बात नहीं, ठीक है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो वेस्टर्न घाट ट्राई करता है और मेडिसिनल प्लांट में काफी ज्यादा रिच है? तो अ, अचानक में और अमरकंटक ये तो छत्तीसगढ़ और एमपी में था, पचमढ़ी एमपी में, दिल्ली साइक होगा ये असम में था, अगस्त मलाई, ठीक है। बस मलाई कहाँ था? वेस्टर्न घाट पे, नेक्स्ट, अंडमान निकोबार में कौन सा है? सेशल, तो बार बार लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए। गोल्ड डेजर्ट और सिंपल पाल, पाल का है, ठीक है। दिशाने सिमली ऐसे याद कर सकते, दिशाने याली सिमली, ठीक है। तो सभी पाल जो होती है तुरंत जवाब बनती है, याद आया तुरंत बताया। Which biosphere reserve is known for its coral reef biodiversity? कोरल रीफ के लिए तो ईस्टर्न घाट पर जो होती है वो कोरल रीफ वहां पर नहीं होती है, ईस्टर्न घाट पर कोरल रीफ नहीं होती है, तो यहाँ पर तो नहीं होगा,
पचमढ़ी यहाँ पर तो घाटी नहीं है, समुद्र में। नीलगिरी नहीं, ये भी समुद्र में नहीं। कोरल रीफ के लिए बताया था, कोरल रीफ बायोडायवर्सिटी है। ठीक है, तो कोरल रीफ हमेशा याद रखना, कोरल रीफ हमेशा इस वाले पार्ट में नहीं है। थोड़ा इधर भी, बस इधर नहीं है। ठीक है सर, भाई यही कर लेंगे। ठीक है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में, का पूरा मध्य प्रदेश देखो, ये मध्य प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये पूरा पूरा मध्य प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में, असम। कौन सा उड़ीसा और झारखंड पार्ट को दोनों को कवर कर, तो सुंदरबन, सिमलीपाल, या कोई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऐसा कोई सा नहीं होगा जो उड़ीसा और झारखंड, क्योंकि हमने उड़ीसा तो पढ़ा है सिमलीपाल। ठीक है, दोनों रिपीट है। उड़ीसा तो हमने पढ़ा है, लेकिन झारखंड में ऐसा कोई नहीं पढ़ा है जो ठीक है, तो ऐसे तो सबको याद होगा। पंचगंगा नेशनल पार्क, विच बायोस्फीयर रिजर्व इनटू कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो एक मेघालय में, यहाँ हिमाचल में, वोल्टेज है, अचानक पर अमरकंटक, छत्तीसगढ़, कोमल, याद करा जाए। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो ऐसे रेड पांडा की, नौकरी बताया था मेघालय में। वोल्टेज है हिमाचल में, यहाँ का। Next, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है? ये आया अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे हो जाएंगे? सबसे ज्यादा आपको हो जाएंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु कौन कौन से, तो है अगस्त में, अगस्त के, अगस्त के, लखनऊ में, ये आंसर होता है। मध्य प्रदेश में दो है, एक अचानक पर है और एक पचमढ़ी है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, और उड़ीसा में सिमलीपाल है, यहाँ पर एक है। और यहाँ पर, यहाँ पर है ना, यहाँ पे और मध्य प्रदेश में एक पंचमढ़ी है, और अचानक है, और कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश, बहुत पता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम में कब शामिल, एमएबी प्रोग्राम मतलब भाई यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ मैन एंड मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर, कब शामिल किया गया था इसको 2000 में, ठीक है। और इसको बनाया कब गया था, कब बना था, तो 86 में। बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। बायोस्फीयर रिजर्व राजस्थान, गलत हो गया, टाइपिंग पर इसको राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंसर क्या होगा, आंसर होगा पंचमढ़ी में, पश्चिम, और श्रेष्ठ। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो ईस्टर्न घाट है आंध्र प्रदेश, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो नर्मदा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, अब आ जाए नर्मदा रिवर कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ना, तो अमरकंटक वाली आंसर आ जाएगा प्रदेश में, है तो मध्य प्रदेश में।
लेकिन इससे नर्मदा नहीं है। ठीक? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो मेघालय में, तो फिर डिग्री साइज होगा असल में मानस असम का राज। तो इतनी बार लिख चुके हैं, याद हो गया आपको, है ना। बस ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन ले जाते हैं इससे। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए है और रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा, ये इंसान कौन, ये सुंदरबन में रहता है ना छोटा भाई। नेक्स्ट, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। देखो इसमें हमने पढ़ा था पंचवड़ी भी है, सिमलीपाल भी है, और शेषचलम नहीं, शेषचलम नहीं है ना, और ग्रेट निकोबार, ठीक, ग्रेट निकोबार है। यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर शेषचलम को WNBR में नहीं जोड़ा गया। ईस्टर्न हिमालय का पार्ट कौन सा है, ईस्टर्न हिमालय, नोकरेक हिमालय में है, यहाँ अरुणाचल में है, हिंदुपाल कोई पंचमढ़ी मत करो, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय, ओ हिमालय पूछा है, सॉरी मैं पार्ट्स कर रहा हूँ। नोकरेक तो मेघालय में ये नहीं हो सकता, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय यहाँ तक नहीं आता है। दिहांग, यहाँ ये वाला पार्ट होता है ना, तो हिमालय यहाँ पे आते हैं, पार्ट होता है, हिमालय यहाँ पे होता है, ये वाला पार्ट अरुणाचल, नेपाल उड़ीसा पंचमढ़ी मध्य। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो डेल्टा रीजन ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्र बताएगा। यहाँ तो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। और मेघालय में ये गारो हिल्स पर है, ठीक है। और सुंदरबन है, कहाँ पर है, इन स्टेट में पास होता है, कर्नाटक, ठीक है। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप सेशन पसंद आया होगा आपको। सारे अपने बायस को बात कर चुके हैं। और अब टाइगर रिजर्व रह जाते हैं, और थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में बहुत सारी हैं। सबको याद करना पॉसिबल नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उनको करा देंगे, लेकिन अभी नहीं कराएंगे, तो याद रखिए। हम लोग है ना, नेशनल पार्क में अभी 22 को, और हम लोग सोच और टॉपिक अभी है, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं उठाना चाह रहा हूँ वो है हमारा, तो हमारा सेंसस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहता है, सेंसस करेंगे हम। और उसके बाद संडे को आपकी वो लगी हुई है करेंट अफेयर 2025 जनवरी का करंट अफेयर, और ये वीडियो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी कल वैदिक सिविलाइजेशन, अच्छा, बाय।